नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों नमस्कार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से एजुकेशन नगरी के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों अक्सर लगातार बहुत से बच्चे इस चीज़ के बारे में चर्चा करते रहते हैं। वो अलग-अलग दोस्तों से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं। वो ये पूछते रहते हैं बोले सर हमें कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, हमें अच्छे नोट्स मिल जाए ताकि हम एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाएँ। तो देखो मैं आज एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले एक ही बात कह दूँ कि जो विद्यार्थी एसएससी जीडी 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं तो ये भी कह दूँ अगर एसएससी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे वो सीजीएल एग्ज़ाम हो गया, आपका सीएचएसएल एग्ज़ाम हो गया जिसको आप 10+2 बोलते हो, एमटीएस एग्ज़ाम हो गया, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम हो गया, जितने भी एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना कि देखो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ वीडियो के बारे में कि देखो अक्सर जब हम आते हैं तैयारी करने, तो हमें एक अच्छा कंटेंट चाहिए होते हैं, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो हमें नहीं पता होता अच्छा कंटेंट क्या होता है। देखो किस चीज़ को खाने के बाद ही पता लगता है टेस्ट क्या है ना। और अगर मान लो कोई दूसरा आपसे अगर उस चीज़ को कोई खा रखा है और अगर आपको वो बता दे, बोले यार दोस्त ये चीज़ मत खाना, इसका टेस्ट खराब है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट वैसा है। उसी प्रकार किताबों में चीज़ें होती है। अगर मान लो कोई आपसे आपके जानकार, मित्र, दोस्त अगर किसी ने कोई किताब पढ़ रखी है या पहले उसका कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो वो बता देगा बोले किताब अच्छी है, आपको ये किताब पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है। तो मैं आपको ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ आज ताकि आपको मैं बता सकूँ, मेरे छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, जितने प्यारे विद्यार्थी, स्टूडेंट, किसी को भी डाउट ना रह जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी के बारे में आपको बताऊँगा। 2024 का जो आपका एग्ज़ाम है, लगभग यानी 20 फरवरी से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 20 फरवरी 2024 से है ना, जो लगभग 15-20 दिन आपके एग्ज़ाम चलते हैं। डेली की 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है? और लगभग 26,000 पोस्ट इस बार आई है, यानी 26,000 से ज़्यादा पोस्टें आई है एसएसजीडी में। और ये जो वैकेंसी आपके सामने एसएससी की आती है, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसी, ठीक है? और लगभग इस वैकेंसी के अंदर 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएँगे, तो सिलेक्शन लेने के लिए अच्छा कंटेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी साथियों। और मैं इस कंटेंट को बताने से पहले आपसे एक बात कह दूँ, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को इस लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर एक बार आपने किसी चीज़ को चुना है, किसी कंटेंट को चुना है, अगर किसी बुक्स को आपने चुना है, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पे आपको विश्वास करना है और विश्वास करके जी-जान से आपको मेहनत करनी है, ठीक है? तो देखो आपके एसएससी का जो एग्ज़ाम है, अब लगभग हम बात करें तो आपके पास समय कम है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में क्या किया जाए? कम समय में आप प्रैक्टिस की जाए, पुराने क्वेश्चन्स पढ़े जाए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ रखे होते हैं। क्योंकि जो पुराने एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो एसएससी का एक रूल होता है कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन्स वही रिपीट होते हैं। अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करें, तो बोले सर क्या संख्याएँ सेम आती है क्या? नहीं दोस्त, कई बार संख्याएँ भी क्वेश्चन की सेम आ जाती है, कई बार क्या होता है कि पैटर्न वो का वही आता है। भाई देखो पैटर्न वो का वही आ गया, संख्या चेंज है तो आपको कहाँ दिक्कत है? क्योंकि आपने पुराने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। और अगर मैं जीके की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, जीके में आपको पता है 8 सब्जेक्ट होते हैं। एसएससी के अंदर जीके में 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? अब वैसे देखा जाए तो किताब बहुत मोटी बन जाएगी, आप कहाँ तक पढ़ोगे? लेकिन जो आज मैं आपको कंटेंट बताऊँगा ना, बिल्कुल कहते हैं ना एक संक्षिप्त के रूप में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस पढ़ लेना, ठीक है? तो उसी प्रकार जीके के क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं ऐसे कैसे? जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, कुछ भी आ गया, जैसे मान लो ये आ गया कि ये जो इंडिका पुस्तक है ये किसकी है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है? कौन है इसका राइटर? मेगास्थनीज, ठीक है? तो ये कई बार अलग-अलग एग्ज़ाम में आती है। अब ऐसा नहीं है जीडी में ये क्वेश्चन आ गया, तो ये सीजीएल में भी आ सकता है। क्वेश्चन पे कोई मोहर लगी हुई नहीं होती कि ये क्वेश्चन जीडी में आ गया, तो सीजीएल में नहीं आ सकता। हाँ, 19-20 लेवल का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना भी अंतर नहीं आता। जीके में तो कोई लेवल होता भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ोगे ना, जो पुरानी क्वेश्चन की किताब है, तो मैं कह रहा हूँ आपका काम यहीं से एग्ज़ाम में हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखना आप। ये आपके सामने एक किताब है, आपको दिख रही होगी, इस पे क्या लिखा हुआ है आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, लक्ष्य। तो पहले अपन लक्ष्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है? ये देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए पुस्तक आई है। आपको दिखाई दे रहे होंगे साथियों 40 सोल्ड पेपर। सोल्ड पेपर का मतलब होता है जो पिछले साल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन को सोल्ड पेपर बोलते हैं। तो जो जस्ट अभी लास्ट ईयर जो वैकेंसी आपकी लगी थी, ठीक है? वो 40 सोल्ड पेपर आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये किताब का सामने का फ्रंट है, ठीक है? सामने का कवर पेज है और ऊपर लिखा हुआ लक्ष्य। अब आपको पता है लक्ष्य पब्लिकेशन पिछले 20 सालों से राजस्थान के अंदर अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए किताबें मार्केट में लाता रहा है।
चाहे वो आरएस एग्जाम हो, चाहे वो एसआई एग्जाम हो, बीएसटीसी एग्जाम हो, पीटीटी एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम हो, तमाम जितने भी एग्जाम्स आते हैं सभी की किताबें आपके सामने लाता रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन किताबों से आज लाखों विद्यार्थी पढ़कर अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे कर रहे हैं, उनको इस किताब में कुछ मिला होगा तभी वो कर रहे हैं। तो उसी तर्ज पे वही क्वालिटी का कंटेंट, वही जो गुणवत्ता आपको उन किताबों में मिलती थी, वही गुणवत्ता आपको अब ये जो एसएससी की किताबें आपके सामने मार्केट में लक्ष्य पब्लिकेशन लेके आ रहा है, 20 साल पुराना पब्लिकेशन साथियों, नया नहीं है। तो वही कंटेंट आपको एसएससी किताबों में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस किताब को एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसका फ्रंट कवर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छे से आप देख लो, ठीक है। मार्केट में आपको मिल जाएगी, अभी लास्ट में बता दूंगा एमआरपी वगैरह, आप टेंशन मत लो क्या है, ठीक है, कहाँ मिलेगी, कैसे आपको लाना है। ये सामने फ्रंट कवर है। अगर मैं पीछे की बात करता हूँ, ये इसका बैक कवर है, ठीक है। आपने देख लिया। अब मैं चाहता हूँ इस पुस्तक के अंदर क्या है, थोड़ा सा इंडेक्स भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार ध्यान से देखना। जैसे आप इस पुस्तक को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, ये देखो इस प्रकार से सोल्ड पेपर 2023 के हैं। और इसके स्टार्टिंग के अंदर शुरुआती जो कुछ है ना, हमने लगभग कुछ ऐसे पेजेस आपको डाले हैं, कलर रंगीन पेज डाले हैं, जिनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे अपन आगे चलेंगे, इस किताब की खास बात क्या है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपका पहला सोल्ड पेपर है, ये पहला सोल्ड पेपर है, बिल्कुल तारीख के हिसाब से दिखा गया है, शिफ्ट वाइज सब कुछ प्रॉपर लिखा गया है। जैसे अब किताबें बहुत आती है मार्केट में, किताबें सब अच्छी होती है, लेकिन साथियों उनकी एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से है, ताकि क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है हमारे लिए, हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर मैं बात करूं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा, थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ये इस प्रकार से रीजनिंग से स्टार्ट किए गए। तो रीजनिंग के जैसे आपका भी पैटर्न चेंज हो गया, ऐसे जीडी का 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे, और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आप एक लेते हो उसके आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो क्वेश्चंस है इनकी व्याख्या बहुत अच्छे से तैयार की गई है। जैसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, अब उन 20 क्वेश्चंस के अंदर आपको बता दूं, वर्बल रीजनिंग भी आती है, नॉन वर्बल भी आती है। तो उनके सारे के सारी व्याख्या दी गई है। अब मैं आगे चलूँ, वैसे आप इस किताब को जब परचेज करोगे आप अच्छे से आप देख लेना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये व्याख्या स्टार्ट हो गई, रीजनिंग की व्याख्या है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको सोल्व करोगे खुद, अगर सोल्व करने के बाद आपको नहीं समझ में आता है तो खुद आप व्याख्या को देखना, इतनी इजी व्याख्या बनाई गई, बहुत आपको मजा आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब अपन बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की, ठीक है। तो देखो इसके जो कोड है, इस पुस्तक का कोड है साथियों 405 कोड, इस पुस्तक का कोड कितना है 405, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। और एमआरपी की बात करूं, 516 रुपए एमआरपी है। अब बोले सर ये किताब में 516 में मार्केट में मिलेगी क्या? नहीं दोस्तों, आपको 516 में नहीं मिलेगी। लगभग ये किताब आपको 50 से 60% डिस्काउंट पे आपको मार्केट में मिलेगी, ठीक है। चिंता मत करना, 50 से यानी कि लगभग सीधे सीधे अगर 50% की हम बात करें तो 250 रुपये आगे, लगभग किताब आपको 200 से 250 के बीच में आपको मिलेगी। लेकिन कंटेंट इतना जबरदस्त होगा, आप पढ़ के देखना। 40 सोल्ड पेपर को अगर कोई बच्चा लगा गया एग्जाम से पहले, 40 सोल्ड पेपर अगर सोलो कर गया ना, मैं कहता हूँ एग्जाम में झंडे गाड़ के आएगा। एसएससी जीडी 2024 में आपको बता दूं, सीधा फिजिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, 40 सोल्ड पेपर है, ठीक है। अब इसके अलावा इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा एक और पुस्तक है, मैं ये भी आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार ध्यान से आपको देखना है। ये क्या लिखा हुआ है, एसएससी जीडी 2000 एसएससी जीडी 2024 के लिए 20 प्रैक्टिस सेट, वो सोल्ड पेपर थे। प्रैक्टिस सेट में क्या आते हैं, प्रैक्टिस सेट के अंदर साथियों जैसे अपकमिंग क्वेश्चंस, हो सकता है कोई नए पैटर्न का प्रश्न बन जाए, वो भी आपको इस छोटी सी किताब में मिलेगा। देखो ये सामने का कवर पेज है, 20 प्रैक्टिस सेट है, मोटाई भी ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं बोले सर पतली किताब हो तो मजा आ जाए, इसको आप 7 दिन में पढ़ सकते हो, पतली सी किताब है। ये इसे इसका पीछे का कवर है, ये पीछे का कवर है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर अपन बात करते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर मैं पहले पेज ओपन करता हूँ, जैसे मान लो स्टार्टिंग से ऐसे प्रॉपर आपको मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, जीके मिलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक आपको मिलेगी। जो भी आप हिंदी इंग्लिश के एसएसजीडी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो भी आप चुनना चाहो, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मैथमेटिक्स भी आपको मिलेगी। तो प्रत्येक
क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। और आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड होता है, जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वही हमें मजबूत बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी इसका बैक कवर है, ठीक है। अगर मैं इसके एमआरपी की बात करूं, क्योंकि आपके मन में एक विचार आता है सर मैं तो एमआरपी बता दूं कितने रुपए में मिलेगी, ठीक है। तो देखो इस पुस्तक का जो कोड है वो 407 इसका कोड है, आपको दिख रहा होगा 407 इसका कोड है। और अगर एमआरपी की बात करूं 272 रुपये इसकी एमआरपी है। तो लगभग सीधे सीधे आप आधे कर लो, आपको 50 से 60% आपको डिस्काउंट पे ये किताब मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ये तो हो गए 20 प्रैक्टिस सेट। देखो 40 सोल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करना जरूरी है एग्जाम से पहले। अगर एसएससी जीडी 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बता रहा हूँ दोनों किताबें आपके लिए कंपलसरी है। बहुत गजब का कंटेंट है, ये जो लाइन बोल रहा हूँ ना गजब का कंटेंट, इसको आप खुद पढ़कर देखना, आपको यकीन हो जाएगा गजब का कंटेंट है साथियों। क्योंकि जब बिना पढ़े तो पता भी नहीं लगेगा, आप एक बार यकीन करना एग्जाम में वास्तव में आपका सपना पूरा हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई सोल्ड पेपर की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो हमने सोल्ड पेपर पढ़ लिया है ना, प्रैक्टिस सेट भी कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों के ये भी विचारेंगे आपके, सर हमें थोड़ा सा थ्योरी कहाँ से पढ़े, सर हम चाहते हैं कि हम जीके की थ्योरी पढ़ ले, क्योंकि एसएससी में जीके का बड़ा रोल है। अब जीके में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, अगर मैं बात करूँ वो चाहे पॉलिटिकल साइंस आ गया, चाहे वो ज्योग्राफी आ गई, वो इकोनॉमिक्स आ गया, चाहे वो साइंस हो गई, वो करंट अफेयर्स हो गई, वो कंप्यूटर हो गया, वो स्टैटिक जीके हो गया, काफ़ी सारे पोर्शन आते हैं ना। तो देखो अगर वैसे देखी जाए तो जीके के 8 सब्जेक्ट है, तो 8 किताबें बनाई जा सकती है, लेकिन एसएससी में बच्चा अगर इतनी किताबें पढ़ेगा तो फिर पार नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता। और हम तो सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, और मैं तो कहता हूँ उनसे कंटेंट पढ़ो ना आप वो बुक्स पढ़ो, वो कंटेंट पढ़ो जिनसे लाखों विद्यार्थी पहले ही नौकरियां लग चुके हैं। तो अब उस लिस्ट में आप भी तो आना चाहते हो ना भाई, सर हम भी उसी लिस्ट में आना चाहते हैं, हमारी भी नौकरी लगे, हमें भी अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, हमें भी कुछ जीवन में बड़ा अच्छा करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, लक्ष्य पब्लिकेशन ने एक एसएससी जीडी की गाइड भी निकाली, गाइड का मतलब पूरी किताब निकाली कंप्लीट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये किताब कौन सी है। ये किताब आपको दिख रही होगी अच्छे से, फ्रंट पे देखना शानदार लिखा हुआ है लक्ष्य एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये एक इसमें कंप्लीट कॉम्बो है, इस किताब के अंदर आपको रीजनिंग भी मिलेगी कंप्लीट एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है जो एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग ही किताब बनाई गई है, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल की अलग किताब आती है, सीएचएसएल की अलग किताब आती है, स्टेनोग्राफर की अलग किताब आती है, ये किताब स्पेशल एसएससी जीडी के लिए बनाई गई है। पिछले 15 से 20 सालों के पेपर्स को ध्यान में रखकर पहले उन पेपर्स का एनालिसिस किया गया है, क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका पैटर्न चल रहा है, और जो भी नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना लास्ट ईयर में उनको भी ध्यान में रखा गया। यानी कुल मिला के बात है, जो भी जितने भी पेपर्स लगे हैं ना आज तक के, उन सबको ध्यान में रखकर किताब बनाई गई है। इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, इसमें आपको गणित भी मिलेगी, इसमें आपको जीके के सारे सब्जेक्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी, इसमें आपको हिंदी भी मिलेगी, ठीक है। ओके, यहाँ से आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, बिल्कुल सबका टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से थ्योरी दे रखी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और एक गजब की बात आपको बता दूं, ये जो किताब आपको दिख रही है ना, एसएससी के अंदर क्या होता है जीके का बड़ा रोल होता है। बच्चे क्या मैथ्स भी पढ़ लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जीके की उनको या तो किताब नहीं मिल पाती या उनको पढ़ने में बड़ा जोर आता है। तो इसके लिए एक ऐसी किताब हो, ऐसा कंटेंट हो कि पढ़ने में मजा भी आए और हमें कम भी पढ़ना पड़े और वहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा ज्यादा आ जाए एग्जाम में। तो ये जो किताब है ना, इस किताब में जीके को बहुत कहते हैं समराइज करके बहुत शॉर्ट नोट्स इसमें बनाए गए, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, यकीन बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब आप 20 फरवरी को एग्जाम दे के आओ, उसके बाद आप आके मिलाना इस किताब से। और जो 40 सोल्ड पेपर मैंने आपको बताए, जो 20 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया, यहाँ से कितने प्रश्न मिलते हैं, बहुत प्रश्न मिलेंगे साथियों, पढ़ के देखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मोटाई। इसकी मोटाई थोड़ी सी देखो, थोड़ा सा तो बनता है, अगर अपन नौकरी भी हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत तो मोटी, देखो इसमें 5 सब्जेक्ट है कंप्लीट। अगर चाहे तो जीके की इतनी मोटी किताब बन सकती है, लेकिन इसमें सारे सब्जेक्ट एक ही किताब में, कहते हैं ना वन मैन आर्मी, इस किताब के अंदर सारे सब्जेक्ट इतनी सी मोटाई है। ये इसका पीछे का कवर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, दिख रहा होगा, ठीक है। इसके एमआरपी की अगर अपन बात करते हैं, इसके पहले कोड की बात करते हैं। 406 इस पुस्तक का कोड है, कोड आपको याद रखना साथियों, ठीक है। 406 का कोड और 660 रुपये एमआरपी है। तो ये किताब भी आपको मार्केट में 50 से 60% डिस्काउंट पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं इन किताबों के बारे में कुछ आपको और चीजें बता देता हूँ कि देखो, अब आपके विचार आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको लगता है सर ये किताब कहाँ मिलेगी, तो साथियों राजस्थान के सभी 50 जिलों में आपको ये किताब मिल जाएगी, राजस्थान के सभी 50 जिलों में।
और जहाँ-जहाँ से, जैसे कोई बाहर का स्टूडेंट है, कोई दिल्ली से लेना चाहता है, कोई प्रयागराज से, कोई इलाहाबाद से, कोई पटना से, जहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया में अगर ये किताब आपको चाहिए, आप ऑनलाइन भी इस किताब को ले सकते हो, आपको ऑनलाइन भी किताब मिल जाएगी, ठीक है? बाकी मैं आपसे एक लाइन कहना चाहूँगा कि सुनना मेरी इस बात को, ये कि देखो बच्चे क्या करते हैं, किताबें तो मार्केट से 10 ले आते हैं, ये भी खरीद ली, वो भी खरीद ली, वो भी खरीद ली, वो भी खरीद ली, पढ़ते एक को भी नहीं पूरा। अरे बिना पढ़े तो सिलेक्शन कैसे होगा? आज सोचो 26,000 पोस्ट हैं, फिजिकल एग्जाम के लिए कितने बच्चों को क्वालीफाई करेगी सरकार? कितने बच्चों को करेगी? 5 गुना करेगी, 6 गुना करेगी, मैक्सिमम 15 गुना मान लो। फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और वो एक सही दिशा में करनी पड़ेगी, सही कंटेंट के साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक बात आपसे बता दूँ, 10 अलग-अलग जगहों पे अगर आप 10-10 फुट के अगर गड्ढे खोदोगे, 10 अलग-अलग जगहों पे अगर 10-10 फुट के 10 गड्ढे आप खोदोगे, तो बोरिंग नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं होगा, वहाँ पे पानी नहीं आएगा। लेकिन वही अगर 10-10 फुट के 10 गड्ढे अगर आप एक ही जगह पे खुदाई करोगे ना, तो 100 फीट खुदाई हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो आपको सफलता मिली नहीं मिली। अब जैसे 2 दोस्त हो गए, एक दोस्त ने क्या किया, एक ही जगह पे 100 फीट की खुदाई करी, तो पानी निकल गया, जल हो गया। एक दोस्त ने क्या किया, 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए, तो कोई सफलता ही नहीं मिली, मेहनत बेकार गई ना। उसी प्रकार आपको एक ही किताब को ना 10 अलग-अलग किताबों को पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, सफलता तो 100% आपको मिलेगी। ठीक है? अब ये एग्ज़ाम, और देखो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, और जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी करता है, मुझे पता है वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी देता है, एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम भी देता है, जिसको आप 10+2 को सीएचएसएल भी बोलते हैं, ठीक है? ये 12th बेस होती है, और जो सीजीएल होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, 10+2 आपकी 12th लेवल की वैकेंसी होती है, और ये एसएससी जीडी आपकी 10th पास वैकेंसी होती है, ठीक है? ऐसे ही एसएससी का बच्चा सारे एग्ज़ाम देता है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है, बस 19-20 इनका लेवल का थोड़ा-सा फ़र्क होता है। बाकी अगर एक बार आपने ढंग से तैयारी कर ली, तो आपका शानदार काम हो जाएगा। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, लक्ष्य पब्लिकेशन आपके लिए बहुत 3 शानदार सेगमेंट लेकर आया है। एसएससी जीडी के 40 सोल्ड पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 1 गाइड। इनको आप जाकर मार्केट से ले सकते हो, लेकिन इनको पढ़ना स्टार्ट करो। रियल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको सफलता 100% मिलेगी, पूरे मन से आपको पढ़ना है, ठीक है साथियों? बाकी आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए, किसी प्रकार का डाउट है सिर्फ़ किताब में और क्या है, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है? आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएँगे। अब बहुत से बच्चों के मन में आएगा, सर एग्ज़ाम में समय कम रह गया, तो किताब को हम लें या नहीं लें? अरे दोस्त, किताब को ले लेना। मैं कह रहा हूँ पूरी मत पढ़ना किताब को, जीके का पोर्शन देख जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएँगे। आप जब तक अलग विद्यार्थियों से नहीं करोगे ना, अलग नहीं करोगे, तो आप अलग बन भी नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूँ 4 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर 16 होता है। मैं आपसे पूछूँ 10 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 100 होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर कितना होता है? आप नहीं बता पाओगे। तो जो चीज़ सबको आती है उससे कभी कट ऑफ नहीं बनती, उससे मेरिट नहीं बनती, सिलेक्शन उससे नहीं होता, क्योंकि वो सबको आती है। तो आपको यूनिक बनना है, यूनिक आपको सीखना है। तो ये जो तीनों किताबें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो तीनों किताबें हैं ना, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने वाली है। तीनों किताबें आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। ये 40 सोल्ड पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और ये गाइड। अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है? और ये जो 40 सोल्ड पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट है, इनको तो आपको जी-जान से प्रैक्टिस करके जानी है आपको एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप कुछ नहीं भी पढ़ोगे, तो भी एग्ज़ाम में आप सफलता हासिल करोगे, झंडे आप गाड़ दोगे। ठीक है मेरे साथियों? ओके, अब अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। लास्ट में आपसे एक बात मैं कह दूँ, कहीं ऐसा नहीं हो सर ये वीडियो मैं पहले देख लेता, या देखने के बाद भी अगर आपने परचेज़ नहीं किया ना, तो बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले सर काश इस किताब को मैं खरीद लेता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। क्योंकि पछताने के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं होता बाद में रिग्रेट करने के अलावा, क्योंकि ये किताबों में कंटेंट बहुत दमदार डाला गया है। पिछले पेपरों को देखते भाई एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, उस पैटर्न को, उन क्वेश्चंस को, उस लेवल को देखते हुए किताबें बनाई गई है। ठीक है साथियों? अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी में, जब तक के लिए आपको लास्ट में एक बात कह जाता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होती है मेरे दोस्तों। पंख तो यूँ ही फड़फड़ाते हैं, उड़ान तो हौसलों के साथ होती है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।